जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नोटिस या बाद में। यहाँ से खबर निकल कर के आ रही है महाराष्ट्र सरकार से। ठीक है, जो महाराष्ट्र सरकार है उसने यूजीसी का गाइडलाइन पूरा मानने से इनकार कर दिया है। भाई महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि भाई हम तो अपने बच्चों को प्रमोट करके ही रहेंगे। ठीक है, तो क्या है ये पूरा खबर जानते हैं। तो पूरी खबर देखने के लिए, जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके दोस्त चिंटू पिंटू ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और यूजीसी से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर खबर पर पल पर नज़र बनाए रखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। तो देख लेते हैं दोस्तों, क्या है ये पूरा खबर। तो दोस्तों आपके सामने ओपन है हिंदुस्तान टाइम्स का पेज। ठीक है, आप देख सकते हैं यूजीसी डिसीजन ऑन फाइनल एग्ज़ाम्स नॉट बाइंडिंग ऑन महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वो क्या कह रही है कि जो यूजीसी का फैसला है अंतिम वर्ष परीक्षा को लेकर के, वो महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी पर बाध्य नहीं है, मतलब लागू नहीं है। मतलब जो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी का फाइनल ईयर एग्ज़ाम वाली फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो देख लेते हैं क्या है पूरा मामला। द टर्म अदर बॉडीज कंसर्न इज नॉट डिफाइंड अंडर द यूजीसी एक्ट बट अंडर द करंट कोविड-19 सिचुएशन द टर्म विल डेफिनेटली इंक्लूड द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और द स्टेट गवर्नमेंट। Mane pointed out, adding that UGC has not consulted either of them or the universities before issuing एग्ज़ाम गाइडलाइंस। ठीक है दोस्तों, तो जो वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं माने साहब, उन्होंने कहा है कि भाई साहब जो अदर बॉडीज़ कंसर्न्ड है ये कोई यूजीसी के एक्ट में नहीं डिफाइन किया गया है। ठीक है, जो करंट सिचुएशन है, जो कोविड-19 का सिचुएशन है उसको देखिए। ठीक है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो, या फिर जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो ले इस पे फैसला। ठीक है, जो गवर्नमेंट का कहना है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना ये है कि भाई साहब जब यूजीसी नया गाइडलाइन जारी कर रहा था, जब वो गाइडलाइन बना रहा था, तो वो तो यूनिवर्सिटी से कुछ मतलब सलाह लिया ही नहीं था, यूनिवर्सिटी से कुछ बात विचार किया ही नहीं था। मतलब बिना यूनिवर्सिटी से बात विचार किए उसने अपना गाइडलाइन जारी कर दिया। तो हम तो ऐसे हालात में नहीं हैं कि एग्ज़ाम ले लें। जैसा कि आपको भी पता है दोस्तों कि महाराष्ट्र में कितना भयंकर कोरोना का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है, वहाँ पे बहुत भयंकर बीमारी फैली हुई है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ लेते हैं इसको। ये दोस्तों आज का एक बिल्कुल करंट अपडेट है। ठीक है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये अपडेटेड जुलाई 16। ठीक है, 16 जुलाई, आज भी 16 जुलाई है। तो ये बिल्कुल नया अपडेट है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने जंग छेड़ दिया है यूजीसी के खिलाफ कि भाई हम तो करेंगे ही। देख लेते हैं, ये आगे पढ़ लेते हैं। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे टूक अ स्टैंड बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट stating that the guidelines issued by the University Grants Commission UGC on July 6 instructing universities to hold final semester examination by September end were not binding on the state or university in Maharashtra। ओहो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को हाई कोर्ट, जो बम्बे का हाई कोर्ट है, उसके सामने कह दिया कि भाई साहब जो यूजीसी ने नया गाइडलाइन 6 जुलाई को जारी किया था, ठीक है, जिसमें कि इंस्ट्रक्ट मतलब आदेश दिए गए थे सारी यूनिवर्सिटी को कि जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है उसको सितंबर एंड तक ले लीजिए, वो महाराष्ट्र के किसी भी यूनिवर्सिटी पर बाध्य नहीं होता है। मतलब महाराष्ट्र की कोई भी यूनिवर्सिटी उसको पालन करने के लिए किसी भी तरह से बाध्य नहीं है। तो ये भयंकर है बिल्कुल। ये देख लेते हैं, अंडर सेक्शन 12 of the UGC Act 1956 the commission is bound to consult universities or other bodies concerned before taking any steps or decisions for promotion of universities education and maintenance of standards of teaching, examination and research in universities, said the affidavit filed by Dr. धनराज माने, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए कह रहे हैं कि जो 12 जो एक्ट जो अंडर जो सेक्शन 12 है उसके
यूजीसी का जो एक्ट है उसके सेक्शन 12 में 1956 जो धारा है उसमें ये कहा गया है कि जितने भी भारत में यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उनमें परीक्षा कैसे होंगे, नहीं होंगे, वो सारा का सारा यूजीसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। जो भी मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो शैक्षणिक गुणवत्ता है उसको बरकरार बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था आपको कि जो डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा अधिकारी हैं, मतलब जो डायरेक्टर हैं महाराष्ट्र के, डॉक्टर धनराज माने, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब जो आप यहाँ पे अदर कंसर्न बॉडी दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है, और ये अदर कंसर्न जो अदर बॉडी कंसर्न है, ये आप जो अभी का जो सिचुएशन है उसको देख करके बोलो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, द टर्म अदर बॉडी कंसर्न इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब जो अदर कंसर्न, जो अदर बॉडीज़ कंसर्न है वो डिफाइंड नहीं है कि ये एक्चुअली में अदर बॉडीज़ कंसर्न मतलब क्या है। ये जो यूजीसी का एक्ट 12 है 1956 वाला, उसमें ये डिसाइड नहीं है कि जो ये अदर बॉडी कंसर्न है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उसी को लेकर के प्रहार किया है माने साहब ने। UGC has not consulted the state government while deciding to hold the examinations, and therefore the decision is void ab initio and not binding on the universities or the state government, द एफिडेविट एड्स, ठीक है। इन्होंने एफिडेविट दे दिया है माने साहब ने कि भाई साहब जब यूजीसी गाइडलाइन इशू अपने डिसाइड कर रहा था, अपना गाइडलाइन जारी करने के मूड में था, तब तो उसने किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी राज्य सरकार के या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से उसने ना बात विचार किया, ना उनसे थोड़ी सी सहमति जताई। बस उसने अचानक उठ करके और ऐलान कर दिया कि भाई साहब सितंबर के लास्ट तक ले लो एग्ज़ाम। तो ऐसे तो नहीं होता है। तो माने साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखते हैं कि अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र सरकार से, जो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट है उससे कितने राज्य सरकार राग मिलाते हैं। अगर राग मिलाएंगे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं राग मिलाएंगे तो ऐसे ही बिखर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखने की बात ये रहेगी कि क्या होता है। जो हाई कोर्ट है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या डिसीज़न लेने को बोलता है, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश का अपडेट है वो दोस्तों परसों अपडेट ये मिला था कि जो वहाँ के डिप्टी सीएम हैं दिनेश जी, उन्होंने बोला था कि 1 या 2 दिन में जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो अंतिम परीक्षा के फैसले को अनाउंस करेगी, ठीक है। मतलब ओपनली अनाउंस कर देगी कि वहाँ का परीक्षा है या नहीं है। अब तक तो कोई अपडेट नया निकल करके नहीं आया है। जैसे ही उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।